शिद्दत चिल्ला कर मैं भोपाल में 30 साल 35 साल तक कह रहा हूं कि शादी इस्लाम के तरीके के मुताबिक करो। तुम मांगते बने हुए हो, तुम लड़कियों को मांगते हो, जहेज मांगते हो, पैसा मांगते हो, खाना मांगते हो। ये जब से ये यूसीसी का मसला शुरू हुआ है, अल्लाह के फजल से हम लोग पहले दिन सिलसिले में मुतफक्किर हैं और जहां जहां जो बात हंसी, याद रखिए कि एक मसला हमारे यहाँ ये हो गया है। पहले जमाने में था कि नेकी कर दरिया में डाल, आजकल नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल, तो उससे फायदे के बजाय नुकसान भी हो रहा है। तो ये मैं अच्छी तरह आप समझ लीजिए, एक एक भोपाल के मैं ईमान वाले से कहना चाहता हूं कि अच्छी तरह समझ लीजिए आप कि जिस दिन से ये मसला पैदा हुआ है हम लोग बेचैन है उसके लिए, और जो कर सकते हैं वो मुकम्मल तौर से कर रहे हैं। लेकिन हम क्या आपकी मर्जी के मुताबिक ही करेंगे? हमको अल्लाह ने जो इख्तियार दिया है, अल्लाह ने समझ दी है, हम उसके हिसाब से पूरा मशवरा कर रहे हैं। हमने जैसा अभी हमारे अशरफ साहब ने कहा कि हमने अपने सीनियर एडवोकेट के पूरी पैनल बना दी है, उनसे कहा कि आप तैयारी कीजिए इंशाअल्लाह। और इसके लिए मैं ये बात के तमाम से कहना चाहता हूं कि ये बात हमारे जहन से निकाल देना चाहिए कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा तरह समझिए आप लोग कि ये आप लोगों ने मिजाज बना लिया है कि हर चीज आपको नहीं बताना है, हमको हर चीज आपको बताने के लिए एक तरफ आपको पढ़ा भी हमको मानते हैं आप, और दूसरे कहते हैं हम आपके मर्जी के मुताबिक चले। अगर आपने इमाम बना लिया है तो इमाम के पीछे चलेंगे, इमाम आपके पीछे चलेगा आपकी। इसलिए मेरी एक बात है ये। दूसरी बात ये कि अच्छी तरह समझिए ये यूसीसी का मसला जब से शुरू हुआ है, हम लोग पहले दिन से इस बात को मुकम्मल तौर से वादे तौर से ये बयान कर रहे हैं कि यूसीसी का मसला अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये एक कानूनी मसला है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के अंदर रहने का जब फैसला किया था कि यहाँ का जो कानून बना था, यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी बनी, उसने जो कानून बनाया, संविधान बनाया, एक बेहतरीन कानून था। इसके अंदर तमाम लोगों को इसके अंदर आजादी दी गई थी, सेकुलरिज्म था, नॉन वायलेंस था इसके अंदर जमहूरियत थी। तो उसके हिसाब से हमारे जैसा कि हमें कहा गया कि कानून की पहली से क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, इसका मालूम हुआ। अब रहा पर्सनल लॉ में, तो पर्सनल लॉ के हिसाब से हमारे कानून के अंदर हमको आजादी दी गई थी। जब से लेकर आज तक 47 से लेकर 80 साल तक हम लोग उसे अमल करते आ रहे हैं। हमको ये हमारा इख्तियार है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब ये यूसीसी का जो मसला लाया गया है, इससे जरिए से अच्छी तरह मिलिए कि हमारी ये मजहबी आजादी से पहले कानूनी आजादी मुतासिर हो रही है। कानून हमारा जो हमको आजादी देता है, आप उसको मुतासिर कर रहे हैं, वो मुतासिर होगा तो हमारी आदत मुसाइड होगी। और इसके बाद अच्छे समझिए कि बैसियत मुसलमान के हम इसके पाबंद हैं। हम अच्छी तरह से पहले भी कहा कि हम कानून बताने वाले हैं, कानून बनाने वाले नहीं। कानून हमारा बना हुआ है, हमको उस पर अमल करना है। हमने ये अल्लाह से एग्रीमेंट किया है, आमनतु बिल्लाहि कमा व बिअस्माई व सिफाती व क़बिलतु जमीअ अहकामी। मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ, जैसा अल्लाह है अपने नाम सिफात साथ, उसकी मैं तमाम अहकाम कबूल कर लिए। तो जो अहकाम कर सकते कर रहे हैं। तो यूसीसी के ताल्लुक से अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये जो पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखलत है, जैसा कि हमारा कहा गया कि हमारा एक निज़ाम है, हमारा निकाह का निज़ाम है, विरासत का निज़ाम है, हमारे यहाँ मुबारात का निज़ाम है, वसीयत का निज़ाम है, मुतबन्ना का निज़ाम है। ये सब निज़ाम बने हुए हैं उसके हिसाब से। और एक बात ये समझ लीजिए कि ये बात कही जाती है कि साहब इस्लाम ने औरतों को, अच्छी तरह हिस्टोरिकल फैक्ट है कि सबसे ज्यादा तारीखी एतबार से इस्लाम ने ही औरत को मुकाम दिया है। इस्लाम आने से पहले तो औरत को ये बहस चलती थी कि औरत को इंसान माने कि नहीं माने, इसका हैवान का दरक है, इसकी बहस चलती थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आप सब जानते हैं चुगल फैट है कि बच्ची पैदा होने के बाद जिंदा दरबार कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मुकाम दिया है, उसको बहसियत एक बेटी कहा कि जो 2 बेटियों को परवरिश है मेरे साथ जन्नत में सर जाएगा। और फिर आपने बीबी से कहा कि दुनिया के अंदर नंबर 1 की चीज अल्लाह ने अगर कोई चीज रखी है ईमान तकवा के बाद तो नेक औरत है। और उसके बाद कहा कि 2 बहनों की अगर किसी ने परवरिश करी तो और उनकी शादी करी तो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। और फिर माँ के कदमों के नीचे उसने जन्नत बताई। तो याद रखिएगा कि इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा मुकाम दिया है जो किसी कानून ने दिया, हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं। और जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं उसकी पूरी तफसीलात मौजूद है। इसलिए हम ये आपके पहले भी कहा और आज एक एक नागरिक से और हमारे जिम्मेदारों से कहना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी ये यूसीसी का बिल है, इससे हमारे मजहबी कवानीन मुतासिर होते हैं, हमारी कानूनी और मजहबी हमारी आज़ादी मुतासिर होती है। तो हम पहली हमारी ये दरख्वास्त के लिए हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये कि यूसीसी को बिल को वापस ले लिया जाए। और अगर आपको लागू करना ही है तो इस तरह कहा गया कि जिस तरह आपने दूसरे लोगों को 21% लोगों को से अलग किया है, यहाँ भी हम लोग 6% है, हमारी भी अपनी भावना है, हमारा अपना आज़ाद है, उसको अलग कीजिए। ये अच्छा मौका है आपके जरिए से मैं तमाम लोगों से जो बगैर किसी तासुब की ऐनक लगाए हुए
आप इस मुस्लिम पर्सनल लॉ को पढ़िए तो इंशाअल्लाह आपको उसका फायदा मिलेगा, पूरी मानवता को फायदा मिलेगा। बस हम आखिर में आपके जरिए से यही बात हम कहना चाहते हैं कि यूसीसी का जो बिल है इससे मुसलमान परेशान हैं। इसमें उनको या तो इसको बिल को वापस लिया जाए, अगर वापस लेने की आपकी उम्मीद नहीं है तो मुसलमानों को इससे अलग किया जाए। इसी के अंदर खैर है, बरकत है, आफियत है और एक बड़ी कम्युनिटी वो जो इसके अंदर रह रही है वो चैन सुकून से रहेगी, वो तरक्की करेगी और उसकी आने वाली नस्लें इस देश की तरक्की के अंदर भागीदार बनेंगी। काजी साहब, आप शहर के रहनुमा हैं, कई युवा हर ऐसे जब वक्त आए आपने जो कहा है वो मानते हैं। बहुत से मौके ऐसे आए कि माहौल शहर का खराब होने वाला था लेकिन आपकी बात रखी। लेकिन इस वक्त जो माहौल है यूसीसी को लेकर आपका पुरजोर आप विरोध भी कर रहे हैं, देखने में आ रहा है बराबर, लेकिन ये एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है उनको ये लगता है कि आप समर्थन खुल के नहीं कर पा रहे। सुन लिए साहब, अब खुल के सुन लीजिए। ये हमारा तबका चाहता है कि आप काजी साहब डंडा लेके रोड पर आ जाए और एक जुलूस निकाले और विरोध करें। याद रखिए, ये तबका ये सिर्फ ये चाहता है और दो चार लोगों के खिलाफ मर जाए और दो चार 100-200 जेल में चले जाए और काजी साहब ने करवा दिया। ये तबका, ये जो आप कह रहे हैं, ये तबका वो है, चाहता है कि ये जो काम कर रहे हैं सब बेकार के। आप तो कहाँ पर आ जाइए, आप रोड पर आ जाइए। आप तो हमारा ये तबका चाहता है, बातें कीजिए, आप मत डालेंगे, फुट डालेंगे, टाट डालेंगे, ये कर लीजिए और जाके सो जाइए। आप करिए कुछ बात। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसे लोग ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने जहन की सफाई करो। अल्लाह ने तुम नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज आज देखिए, आप देख लीजिए फजर की नमाज में मुस्लिम महलों के अंदर जाके 100% मुसलमान नमाजी फजर में कितने लोग होते हैं? आप पे एक सब भी नहीं होती बेचारे। वो भी मैं करता हूँ, ऐसे बूढ़े जिनको रात भर नींद आके बैठ जाते हैं। ये काम है जमाना। जाइए आप मस्जिद जाइए, आप उनको जाके बताइए तो मुस्लिम पर अमल करिए। आप हम चिल्ला के मैं भोपाल में 30 साल 35 साल तक कह रहा हूँ कि शादी इस्लाम के तरीके मुताबिक करो। तुम मांगते बने हुए, तुम लड़कियों को मांगते हो, जहेज मांगते हो, पैसा मांगते हो, खाना मांगते हो। आज मैं पूरे आजियत करो इंशाल्लाह कि भोपाल का एक मुसलमान पर्सनल पर अमल करेगा। हमारे नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ, तुम जाओ महलों के अंदर, तुम जाओ मस्जिदों के अंदर, एक माहौल बनाओ तो पूरे महल्ले के अंदर, पूरे भोपाल के अंदर आज के बाद इंशाल्लाह कोई मुसलमान भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मुस्लिम पर्सन के खिलाफ शादी करेगा। इंशाल्लाह ये करेंगे, इंशाल्लाह इसका फायदा मिलेगा। अच्छी बात है। हम जो बात आपसे कहना है वो आपसे कह रहे हैं, अमल करने नहीं चाहते। जो बात आपसे करने की नहीं है वो हमसे कह दीजिए आप। अरे जो करने की नहीं कह रहे हैं सब, जो बात आपसे कहने की वो कर रहे हैं वो नहीं करते। आपसे कहा आप जहेज मत लिए, हम जहेज लेंगे। आपसे कहा बारात खाना मत खाएंगे। आपके मंगते मत ही, हम क्या जहेज का खावा, हम जहेज भी लेंगे साहब, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमको बारात का खाना भी चाहिए। ये काजी कह रहा है, इसकी बात बन रहा है काजी की। आपकी ये डुप्लीकेट पॉलिसी हमारी ये आप चाहते हैं कि हम जो काजी कह रहे हैं काजी हमारे मुताबिक चलता रहे, हम काजी मुताबिक चलेंगे। माफ कीजिएगा, इसी हाल के अंदर बड़े में हालों के अंदर जाता हूँ, वहां पर 1-2 हजार आदमी होते हैं। मैं कहता हूं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा बारात का, मैं सही नहीं समझता, मैं बाकायदा खाना खाए लौटता हूं। एक भोपाल का साथ नहीं आता कि हमारा काजी साथ जा रहा है कि हम भी नहीं खाना खाएंगे। ये आपकी ये पॉलिसी है आपकी। अब हम भी आपके साथ खाना खाने बैठ जाए, आप ये चाहते हैं कि हम काजी कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अच्छी तरह आज से मिजाज बदलो आप कि जो काजी कर रहा है लाख से, उसको भी खुदा का जवाब देना है। असल में खुदा का जवाब देना है, आपको भी जवाब देना है। अल्लाह ने भी कहा कुल अमलू फसयरल्लाहु व रसूलुहु वल मुमिनून, अल्लाह का जवाब देना है। हम आपको भी कहना चाहते हैं, आपसे जो काम करने कर रहे हैं आप उसको करिए इंशाल्लाह, तो आपका भी फायदा होगा, उम्मत का भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा, इंसानियत का भी फायदा होगा इंशाल्लाह।